ढूंढा ढूंढा। अरे यार ये बकरा अब तक नहीं आया यहाँ। मैंने कचेड़ू से कहा था इसी रास्ते में बैठा हूँ, इधर से ही भेजना। पता नहीं क्या कर रहा है वो। अरे आ गया। कंपनी वालों को बोले ऐसी गाड़ी दे दो, झुलसते हुए जाना पड़ रहा है। एक मिनट, ये तो वही हुआ जो दूसरों को गर्मी से बचाता हो और खुद झुलस रहा हो, जैसे किसी पेड़ को सींचा हो अपने खून से, वही आगे गिरा सर पर खून के। बाबा आपको कैसे पता कि मैं दूसरों की गर्मी भगाता हूँ? बाबा एंडास्कोपा। बच्चा ये बाबा शरीर के अंदर की सभी चीजें झांक के देख सकता है। नहीं, तू डर मत। मैं वो कभी नहीं देखूंगा जो तू समझ रहा है, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है वो देखने की। तो फिर क्या देख रहे हैं बाबा आप? तेरे गालों पर मधुमक्खी का छत्ता, उससे शहद टपक रहा है। इससे लगता है कि तेरा नाम मधु होना चाहिए। अपने हाथ की लकीर दिखा दूर से। आहा, तेरी हाथों की लकीर तो बहुत लंबी है। तुझे बहुत दूर जाना है, तुझे तो सूडान जाना है। तेरे तो नाम के पीछे सूडान भी है। बाबा सूडान तो पता नहीं, पर मेरे नाम के पीछे सुदन भी है। सूडान का ही प्यार का नाम सुदन है, तो तेरा नाम मधु प्लस सुदन इज इक्वल टू मधुसूदन। आप महान है बाबा, आप महान है। इसमें कोई शक नहीं। हे बाबा अंडरस्कोप दास बाबा। एंडोस्कोपाडा। हाँ वही। बाबा मेरे बारे में कुछ बताइए ना, मैं क्या करूं जिंदगी में? कब तक जापानियों के तलवे चाटता रहेगा? जा सूडान जा और वहां किसी ऐसी कंपनी में जाकर के काम कर, और उस ऐसी कंपनी का नाम है लैंचा एसी। लैंचा एसी? बाबा ये तो खाने की मिठाई है ना। उल्टा जवाब मत दे, वरना सब कुछ उल्टा हो जाएगा। नहीं बाबा 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 मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कैसे भी करके बस मेरी जीवन की नैया पार लगा दीजिए, मुझे सूडान भेज दीजिए बाबा। मैं भगवान का एजेंट हूँ, पासपोर्ट ऑफिस का एजेंट नहीं हूँ। सॉरी बाबा, पर सूडान में कैसे जाऊं? वेल आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। मेरे पास एक उपाय है, तुझे वो उपाय करना होगा। उसके बाद तू सूडान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कब्रिस्तान, नहीं कब्रिस्तान नहीं, उसके बाद तू लंदन। लंदन में टैक्सी चलाएगा? नहीं टैक्सी मत चला, तू एसी ही चला। उसके बाद अमेरिका, और उसके बाद ना जाने कौन कौन से देश, और फिर तो दुनिया से बाहर चला जाएगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा तेरे पास। बाबा बाबा बताइए ना, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा बाबा प्लीज मुझे बताइए बाबा। इधर आ। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, बिल्कुल। घर में जानलेवा है भैया, जर्नी। ओ मैडम कहाँ घुसी चली आ रही हैं आप? हमें चाहिए शैम्पू, तेल, लकड़ी वकड़ी को। चली निकाल से, निकली। ले लो ना साहब, होममेड आयुर्वेदिक टिकिया। इससे आपकी बीवी की त्वचा एकदम मुलायम और नाजुक और सफेद हो जाएगी। और कितनी गोरी होगी, उबले हुए छिले अंडे की तरह शक्ल है उसकी। हाँ कुछ ज्यादा नहीं हो गया देखो? ओह माय गॉड, तुम उबले हुए अंडे से टमाटर, मतलब तुम्हारे फेस को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू योर फेस? लाल एक छोटी बच्ची थी, अच्छा, उसको टमाटर ड्रॉ करने थे। उसे कैनवस नहीं मिल रहा था, तो आई और मेरे चेहरे पे ये टमाटर ड्रॉ करके चली गई। आई मस्ट से टमाटर बड़े सख्त और जूसी हैं। विभू, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यार मजा, आई एम सॉरी बट तुम तो एसी कैब लेके आने वाली थी ना घर पे। हाँ आने वाली थी, लेकिन वो मैं तिवारी जी की दुकान पे गई थी बनियान खरीदने के लिए। गरीबों में बांटना था मुझे। उन्होंने ऑफर किया कि उनके घर चलकर बेल का शरबत पी लें और एसी की मजा भी ले लें। बस वही किया। तो एसी की हवा से तुम्हारे चेहरे पे चकत्ते पड़ गए? अरे
नहीं, एंड टाइम पे उनका एसी ही फेल हो गया और ये हो गया। ओह गॉड, उन्होंने तो बड़ा महंगा एसी लिया था, गमाची का, बहुत ही हाई एंड वेरी एक्सपेंसिव एसी। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, क्या भरोसा। जैसे ही उनका एसी फेल हुआ ना, पता है उनके घर में ना ऐसे ऐसे लू सी चलने लगी। मेरी, तिवारी जी और अंगूरी जी तीनों की तो हालत खराब हो गई। सॉरी भाभी जी। व्हाट? तुमने उनसे कहा नहीं कि आपके बगल में एक बड़ा ही होनहार एसी मैकेनिक रहता है, तुम्हें मेरा नाम रेकमेंड करना चाहिए था। मैंने बोला था तुम्हारा नाम। Okay. उन्होंने तुम्हारी इतनी बुरी तरह बेइज्जती की ना कि मैं तो दोहरा भी नहीं सकती। मैं सुन चुका हूँ। तुमने कब सुना? मेरा मतलब है कि वो मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, एज यू नो। लेकिन उनसे कहती तुम कि आप बीच बीच में बेइज्जती करते रहिए, लेकिन एसी का काम आप अभी मुझे कराइए। मैंने कहा उनसे, लेकिन उन्होंने इतना पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया ना कि मेरे पास कुछ कहने को बचा ही नहीं। फिलहाल उन्होंने कंपनी का मैकेनिक बुलाया है। इसीलिए बोलती हूँ बेबू यार, जॉब करो। देखो कंपनी के मैकेनिक की वैल्यू कहाँ है और तुम्हारी वैल्यू कहाँ है। बहुत जल्दी मेरी वैल्यू यहाँ से यहाँ होने वाली है। दरवाजे पर दस्तक होगी, मैं दरवाजा खोलूंगा, पूछूंगा कौन हो, तो कहेगा मैं मौका हूँ। और मैं मौका हूँ तो मौका देके चौका मार दो। मैं चौका नहीं मारूंगा। क्यों? मैं छक्का मारूंगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने ऊपर। मैडम, कॉन्फिडेंस की तो खाते हैं। नहीं, तुम मेरे पैसे खाते हो। गरम क्या एसी? समोसा। अंकु अब ऐसे बनाए। अब वो हम पूछ रहे मधुसूदन भैया कि एसी काहे बंद हो गया? कारण ढूंढने का प्रयास ही कर रहे हैं। ससुरा कैसे बंद हो गया? जब से देखो तब से अब कारण ही ढूंढ रहे हैं। इतनी तो खरीद एसी की नहीं है जितना पैसा जो है पकौड़े और समोसे में खर्चा हो रहा है। अरे भैया ऐसे मत बोलिए, अगर हमारी प्रणाली खुल गई ना तो हॉस्पिटल का खर्चा अलग बढ़ जाएगा। हो गया मजाक? अब जरा बताइए दिक्कत क्या है? अच्छा एक बात बताइए, जब से आपने एसी लगाया है इसको कभी एक बार भी बंद किया है? एक बात बताइए, जब से आपका ब्याह हुआ है एक बार भी पत्नी की किसी बात से इनकार किया है? भैया पत्नी और एसी का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। पत्नी की किसी बात से इनकार करके देखिए, सुख चैन छिन जाएगा। और एसी बंद करके देखिए, गर्मी से जीना दूर भर हो जाएगा। क्या बात है लड्डू की भैया, पत्नी का पिंपल तो बहुत अच्छा दिए हैं। एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल। ऐसा ही पकड़े हैं। भैया आपका एसी ना टैं बोल गया है। दिया तय बोल गया तो मतलब क्या अभी ठीक नहीं होगा कभी भी? अरे कंप्रेसर से लेके कंडेंसर, एयर ड्राई, फिल्टर सब ब्लास्ट होके धुआं धुआं हो गया है। दिया तो अब गर्मी में कैसे रहेंगे? एसी नहीं चला तो हम तो खत्म हो जाएंगे, 90,000 रुपए डूब जाएगा हमारा। भैया हम आपके पैसे डूबने नहीं देंगे, क्योंकि जिस समस्या से अभी हम जूझ रहे हैं ना उसको केवल सिर्फ एक ही आदमी ठीक कर सकता है। कौन? अरे छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर विभूति नारायण मिश्रा। दिया प्रभूति जी। तेरा छपरा यूनिवर्सिटी पासवर्ड बबूत। अरे आप उस नल्ले को कैसे जानते हैं? ए भैया, अरे वो हमारे गुरुजी हैं, हमने उनसे काम सीखा है, हम उनकी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, लेकिन वो मानेंगे कैसे? करेक्ट, वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो कंपनी के नहीं है ना। तो आप उनसे विनती कीजिए ना। कहा है कि कोनो भी जो गुरु होता है ना वो अपने शिष्य की बात को ना ही टाल सकता। भाभी जी अगर शिष्य गुरु से कहे कि हमसे नहीं हो पा रहा आप कर दीजिए तो उन्हें कष्ट होगा, और हम हमारे गुरुजी को कष्ट नहीं देना चाहते। और हमें जो गर्मी की वजह से कष्ट होगा उसका क्या? खैर वो हमारे पड़ोसी कम दोस्त ज्यादा है, हम उन्हें मना के ले आएंगे। अगर आप उनको लेकर आ गए ना तो मैं गारंटी देता हूं कि नाम हमारा होगा, काम उनका। आपके एसी को बिल्कुल ऐसे चकाचक कर देंगे कि जैसे कभी आपका एसी खराब हुआ ही नहीं। अरे नई जिंदगी दे देंगे आपके एसी को। क्या बात कर रहे हैं, सच्ची? अरे हाँ भाभी जी, अगर आप रिमोट लेके इसको बंद भी करना चाहोगे ना तो भी ये बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे गुरुजी के हाथों में ऐसा प्यार है ना, क्या बताएं। हाय दिया, देखिए सब लोग उनको नल्ला नल्ला बोलते थे, वो तो सुपरस्टार निकले। सुपरस्टार नहीं साले, गुरु घंटा निकले। बस ठीक है। गॉड इतनी गर्मी है। हॉट 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 कॉफी, ये नीचे। नहीं पीनी? तूने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हारे लिए कोई कोल्ड कॉफी बना देता, या फिर तुम्हारे लिए वुड हैव मेड सम फ्रूट पंच, या फिर बोला तो था
कोल्ड कॉफी, कम दूध वाली, शुगर फ्री, कोको पाउडर हल्का सा स्प्रिंकल करके। ये तुमने कब कहा था यार? जब मैंने तुमसे कहा कि गर्मी हो रही है, तुम्हें समझना चाहिए था ना। तो हर चीज क्या अंडरलाइन करके बोलूं? यार बेबू प्लीज एक्टिव हो जाओ, कम से कम मेरी हालत पे तरस तो खाओ। अभी सब लोग आ जा रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है यार, कैसे? अपनी हालत दिखा रही हो, अरे मैं भाभी जी घर पर हैं। ये लो आ गए यार। तिवारी जी, इतनी गर्मी में भाभी जी घर पर ही होंगी ना? पापड़ थोड़ी ना है जो सूखने के लिए छत पे चढ़ी होंगी। भाभी जी घर पे हैं। हटो। काफी नाराज चल रही है? जी तिवारी जी, आप क्या किसी वाटर पार्क से आ रहे हैं? हाँ, पसीने से तरबतर है, क्या करें। क्यों, क्या हुआ आपके उस हाई एंड घमाची 3 टन एसी का जो यू बॉट फॉर 90,000 रुपीज ओनली? ओ उसकी तबीयत बिगड़ गई। सबको ठंडा करते करते खुद ठंडा हो गया। देखिए भभूति जी, जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है जी। डॉक्टर ना आए तो जूनियर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है ना? लेकिन जब जूनियर डॉक्टर ये कहे कि सीनियर डॉक्टर से ही होगा तो फिर मरीज क्या करे? मरीज तो डॉक्टर जी। बात को ऐसे गोल गोल घुमाइए मत, मुद्दे पे आइए। आप हमारे घमाची एसी की जांच कर लीजिए। मैं मैं तो एरा खारा नत्थु कह रहा हूँ तिवारी जी। अगर मैं आपके एसी को छू लूंगा तो आपके एसी की हालत तो पंखे से भी बदतर हो जाएगी। ये आपको कैसे पता? दीवारों के भी कान होते हैं तिवारी जी, बस प्रॉब्लम यह है कि मुंह नहीं होता। खैर वो सब छोड़िए, हम आपसे उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हाँ। लेकिन आप ही के शिष्य मधुसूदन जी ने कहा कि हमारे घमाची एसी में जो समस्या आई है उसे आपके अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता। तो बताइए कितने पैसे? 500 रुपीज। अरे बस बस, वाह, हो जाएगा। पूरा सुना नहीं आपने जी। 500 रुपीज पर मिनट। अगर आपको सूट करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हाँ ठीक है, दिए। ये मतलब एहसान नहीं कर रहे हैं आप उस पर? दिए मतलब क्या हुआ? आई एम अ स्किल्ड पर्सन, आप एहसान नहीं कर रहे हैं, समझे ना? दिए क्या मतलब है? कोई खराब नहीं बांट रहे हैं आप। अरे यार ठीक है, आप ही आइए, आप ही ठीक कीजिए। जी नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। अरे विभू, मैं आऊंगा, मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैं तो आऊंगा, मैं तो आऊंगा। ताथियाना, नहीं, अभी तुम इंडिया ना आना। अरे यहाँ इतनी गर्मी है कि तुम्हारे गोरे गोरे चिकने चिकने गुलाबी गाल झुलस जाएंगे। एक मिनट, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, या भाई, क्या हाल है पगलेट? दादा डेविड, मेरा हाल ठंडा हो गया है, आप मेरा हाल गर्म कर दीजिए। दिमाग खराब है तेरा? मैं तेरा हाल कैसे गर्म कर सकता हूँ? डीडी, इस हीटर को ऑन करके। क्या हुआ इस हीटर को? अरे दादा डेविड, क्या बताऊं आपको, मैंने ना इस हीटर को ऑन किया। हाँ। और ऑन करने के बाद अपने बदन पर जगह जगह चिपकाने लगा। हाँ। जगह जगह चिपका के मैं इसकी गर्मी ले रहा था। इस हीटर की गर्मी मेरे बदन के अंदर घुस रही थी। हाँ। मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। मेरी अतड़ियाँ जो है ना, अतड़ियाँ वो जल रही थी डीडी, जलने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अनोखे लाल सक्सेना कोई गरम चाय की केतली हूँ। और फिर तेरी बॉडी जल गई? नहीं डीडी, मेरी बॉडी नहीं जली, ये हीटर जल गया और बंद हो गया डीडी। अरे लेकिन कैसे बंद हो गया यार? वो हुआ यूं ना डीडी के, मैंने ना जब इस हीटर को अपने तशरीफ पे चिपकाया, जैसे ही मैंने अपनी तशरीफ पे इस हीटर को चिपकाया, एक बड़ा सा, बहुत ही बड़ा गैस का गोला छूटा और इस हीटर का कॉइल फूटा। और उसके बाद ये हीटर बंद हो गया डीडी। इसको बना दीजिए, इसको बना दीजिए। अरे हाँ, टेंशन मत ले यार, बना दूंगा भाई। दुकान किस लिए खोली है? इतना क्यों घबरा रहा है तू? रुक जा। सारे तार ढीले हो गए हैं इसके, इतना चिपकाया तूने। रुक जा।
हो गया? गुनगुना है। गुनगुना है? अबे दिमाग खराब है, मेरे हाथ में चैका लग रहा है। चैका? गुनगुना है डीडी, गुनगुना है। एक मिनट रुक। अबे चैका है, गुनगुना है डीडी। वो चैका है। अरे डीडी चैका, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मुझे ना चैका नहीं लगवाना है, हाँ। मुझे खुद को झुलसाना है, हैं? डीडी एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं जलते हुए कॉइल को अपने बदन से लपेट सकूं? तू एक काम कर, क्या डीडी? जलते हुए कोयले ले, उनकी चादर बना और लपेट कर सो जा। जलता हुआ कोयला, आई लाइक इट। कोयला कहाँ है? कोयला धनबाद में मिलेगा, जाके कोयले की खान में घुस जा। अबे यार कितना तगड़ा चैका है यार। भाई इसका पीसीबी फूक गया है। आ का बोले? भाभी जी क्या है कि जो पीसीबी होता है ना, वो एसी का दिमाग होता है, ब्रेन होता है। इससे वो तापमान, एसी की फैन स्पीड, उसकी कितनी खपत होती है, सब वो कंट्रोल करता है, पीसीबी कंट्रोल करता है। अगर पीसीबी खत्म तो एसी खत्म, फिनिश, डन। हाय दिया, मतलब कि बिना दिमाग के जो है एसी काम ना ही करेगा। भाभी जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हाँ? कुछ लोग बिना दिमाग के काम चला लेते हैं। अब लेकिन मशीन के लिए ना पीसीबी जरूरी है। मशीन नीड्स कमांड, जरूरत है उसको पीसीबी। हाय दिया, इका मतलब आप कभी देसी एसी टाइम भूल गया? अरे घबरा काहे रही हो पगली, हमारे एसी के एकदम फुल गारंटी है। गारंटी नहीं, वारंटी। हाँ ठीक है ना, सिर्फ डब्ल्यू का ही तो फर्क है। अगर मैं आपको मनमोहन तिवारी की जगह झंडमोहन तिवारी बुलाऊं तो कैसा लगेगा? और ये कहूं कि सिर्फ ये का तो फर्क है। ठीक है, वारंटी यार, वारंटी पगली, वारंटी। कोई भी पार्ट खराब होगा ना तो उसकी जगह नया मिल जाएगा। तिवारी जी, अब आप थोड़ा सा घबराने के लिए तैयार हो जाइए। काहे घबराए बे? क्योंकि बात ही घबराने वाली है। असल में क्या है कि एसी की पूरी वारंटी होती है, बस इसके पीसीबी की वारंटी नहीं होती। काहे पीसीबी की वारंटी काहे नहीं होती? क्योंकि पीसीबी खराब होता ही नहीं है, ऐसा कंपनी का दावा है। लेकिन ये तो कह रहे कि पीसीबी जो है वो खराब हो गया है, ये बोल रहे हैं। कंपनी को नहीं मालूम था कि आप जैसे मनुष्य लोग भी इस दुनिया में हैं। कुछ नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, एक तो काम कीजिए ना, जो चीज खराब हो गया है वो को जो है आप ऑरेंज कर दीजिए। भाभी जी ऑरेंज तो मैं हो रखा हूँ, आप शायद चेंज कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी सर, पीसीबी को बदलने के लिए 80,000 रुपए लगेंगे, निकालिए। 80,000? हमें 90,000 का तो एसी है, उसमें 80,000 का पीसीबी। तिवारी जी अगर आपकी बात छोड़ दे तो अमूमन लोगों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उनका दिमाग होती है। उसी तरह एसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका दिमाग। दिमाग इज पीसीबी। दिमाग तो हमारा खराब हो रखा है इस चक्कर में। खैर छोड़िए, करिए रिपेयर कीजिए। गुरुजी, अब जो कर सकते हैं सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अरे पगला गए हो क्या? पीसीबी रिपेयर करना कोई खाने का काम है क्या? है घंटों का काम नहीं है, तो दिनों का काम है। और फिर इट्स लाइक एन ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं हमसे नहीं। भगवती जी यार कर दीजिए ना यार, हाथ जोड़ रहे। क्या समस्या क्या है, कर लीजिए। क्या समस्या? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, समस्या है, हम नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप प्लीज भरभूति जी कर दीजिए ना इनको ठीक। कर देंगे भाभी जी, क्यों नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। लेकिन तिवारी एक बात याद रखिएगा, हाँ। आप भाभी जी को छोड़ के जाइए घर में चाय पानी के लिए, लेकिन आप मेरे सर पे खड़े नहीं रहेंगे। बिकॉज आप रहेंगे तो मुझे स्ट्रेस आएगा, टेंशन रहेगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो क्या टेंशन रहेगी? अब काहे बहस कर रहे हैं, हो सकता है भरभूति जी सर्कस ना कर पाए अपने काम पे। भाभी सर्कस के बंदर तो ये हैं। हाँ का बोल, कुछ नहीं। फोकस कहना चाह रही है? ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक है, आप इत्मीनान से अपना कार्य कीजिए, हम आपके सर पर नहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, गेट लॉस्ट, दफा हो जाइए। आया है? आई सेड लेट मी वर्क, सोचने दीजिए क्या करना है मुझे इसके बाद। हाँ सोचिए। राइट। बस फिर क्या मीनल, तिवारी जी आए और किसी तरह विभू को मना मुनु के ले गए। अब देखना, विभू किसी भी तरह उनका एसी ठीक करके ही दम लेगा। भाभी जी घर पर है? अरे सुन, तिवारी जी आए, खुशखबरी लेके बाद में करती हूँ कॉल। और तिवारी जी आइए आइए।
कैसा लग रहा है आपको विभू के बनाए हुए एसी की ठंडी ठंडी हवा खा के? भाभी जी, कामाची ने हमारी हवा टाइट कर दी। टाइट? हवा टाइट कर दी? क्या मतलब है आपका? हाँ भाभी जी, हमने 90,000 का कामाची का एसी लिया था। अब उसका पीसी भी खराब हो गया। अब 90,000 का एसी है और 80,000 का पीसी भी बता रहे हैं। ओह माय गॉड, व्हाट? 90,000 का एसी और 80,000 का पीसीबी? ये तो सरासर ठगी है भाभी जी। हाँ। गामाची वालों की ठगी है। इनके दाम की गर्मी ने हमारा काम सुखा दिया। अरे जी, देखिए परेशान मत होइए, विभू है ना, वो आपका एसी ठीक करके ही दम लेगा, आप देखिएगा वो कर देगा ठीक आपका एसी। भाभी जी, वो ठीक कर दे हमारा एसी, नहीं तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। तिवारी जी शांत हो, आप बैठिए, मैं आपके लिए ना ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। हाँ? मखना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, हवाई खाओगी क्या? जो तुम्हें पसंद है मंगा लो। क्या खाएंगे मैम? एक पनीर बटर मसाला, एक चिकन बटर मसाला, एक तंदूरी रोटी, 4 राइस प्लेट, 4 शाही टुकड़ा। मीठा भी पसंद है ना मुझे। मखना, ये तुम अकेले के लिए ऑर्डर दे रही हो या अपने पंजाब के लोगों के लिए भी ले जाओगी? तुसी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चल छड़ परे, मैं जा रही हूँ। अरे रुको मखना, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। तुम तो जानती हो मेरे पास बहुत पैसा है। जो भी बोला है ना सब ले आओ, जे कम पड़ जाएगा तो मैं और मंगा लूंगी। ओके मैम। लगता है तुम्हें गर्मी लग रही है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे बदन की भट्ठी को ठंडा कर सकता हूँ। अधी कलट भेड़िए, अपनी औकात पे आ गो। क्या सोच रही हो मखना? गल ये है, मेरे घर विच ना पसूड़ी पै गई है। मेरे बड़े वाले भरा है ना, उन्होंने दोहां ने सारे पैसे चूहे च लगा दिते, घर भी दाव च लगा दिता। अच्छा, और घर में पंखा न होने की वजह से तुम इस होटल के पंखे की हवा खाने आई हो? आहो, मैं सोच रही सी कि इत्थे थोड़ा डांस डूंस करके ना पैसे कमा लूं, भीख मांग लूं। हरगिज नहीं, प्रेम चौधरी अपने दोस्तों से कभी भीख नहीं मंगवाता है, बल्कि प्रेम चौधरी उनके ऊपर दौलत लुटाता है, खासकर अबला दोस्तों पर। सच्ची? हाँ। तो थोड़े से पैसे दे के मेरे को मेरे पे रहम कर दो। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, आज शाम को तुम मेरे घर आ जाना। पहले पंखा लगवा दो, फिर ना पंखे की स्पीड से मैं तुम्हारे घर दौड़ी दौड़ी आऊंगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये बताओ, तुम्हारे घर में कितने पंखे लगवाने हैं? एक बड़े वाले भरा के लिए पंखा लगेगा, वो स्टडी रूम है। एक मम्मी जी के लिए, मम्मी जी दे किचन दे छोटा जिहा पंखा लगा देंगे, और उथे जिहदे पापा सोंदे, पापा दे लिए बड़ा वाला पंखा लगा देंगे। और तुम्हारा कोटिलुआ, अब हमारे घर पे बड़ो बारो पंखो लगेगा। पंखो? अबे बावले, तू तो कह रहा था कि भेड़िए प्रेम के पैसे से एसी लगने वाला है, उसका क्या? ये सारे कंगले, एसी से बिजली को बिल ज्यादा आओगे। समझ ले प्यारे, मलखान को है ना पूरे जिंदगी भर लड़की बनकर रहना पड़ेगा। मतलब? हाँ।